हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेट पेपर नंबर 34 में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी लोगों की सुबह जो है बहुत ही स्वस्थ और मस्त होगी। तो चलिए दोस्तों, उठो लाल अब आंखें खोलो और जीके जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। चलिए दोस्तों, आज के जीके के ताबड़तोड़ प्रश्नों को हल करेंगे और आपकी जीके को स्ट्रांग बनाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों 1918, 1922, 1928 या 1932। तो अंग्रेजों के शासनकाल में 1928 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर का संबंध हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म से है। तो सभी लोगों को पता होगा कि यह सिख धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए चलते हैं अमृतसर में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर या सूरत? तो दोस्तों गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या गुजरात में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, गुजरात में है नल सरोवर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? फ्रांस, मिस्र, यूनान या जर्मनी? तो दोस्तों अपोलो जो है वो यूनान के प्राचीन देवता हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दीप शिखा के रचनाकार कौन है? तो दीप शिखा के रचनाकार दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा दीप शिखा की रचनाकार हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह मेरे बच्चों कहाँ स्थित है? गुजरात में है। और दीनदयाल बंदरगाह का प्राचीन पहले नाम कांडला बंदरगाह था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचाल को बच्चों पहले हरियाणा आज की तारीख में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों पंचाल को जो है पंजाब को हम लोग पहले पंचाल के नाम से जानते थे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? भारत, पाकिस्तान, यूएसए या डेनमार्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु कार्यक्रम अभी उपलब्ध नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट फायर के लेखक J.K. रॉलिंग, पीटर जॉनसन, मैक्स जॉन या यरीन जार चार्ल्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए J.K. रॉलिंग, बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर बच्चों। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो मेरे बच्चों भारत का जो 28वां राज्य है वो झारखंड है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का मापन प्रति व्यक्ति आय, रोजगार की दर, कैलोरी खपत या रहन सहन? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय जो है वो कैलोरी खपत पर ज्ञात करी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन, कार्तिक, चैत्र या सावन? तो सभी लोगों को मेरे हिसाब से इसका उत्तर सबको पता होगा कि चैत्र का महीना जो है वो शक संवत के आधार पर प्रथम या पंचांग का पहला महीना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर बच्चों। टिटनेस किसके संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंदी? तो टिटनेस जो है मेरे बच्चों इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण टिटनेस रोग हो जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? दर्शन शास्त्र से, धर्म से, आर्थिक से या राजनैतिक से? तो कौटिल्य का
जो अर्थशास्त्र है वो पॉलिटिक्स यानी राजनीतिज्ञ से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों आप सभी लोग सेट पेपर को एंजॉय कर रहे होंगे और रेगुलर इसे फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती नदी, साबरमती, लूनी या नर्मदा नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? कृषि करना, विज्ञान, कला या आग जलाना? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम बच्चों आग जलाना सीखा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा नर्मदा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर बच्चों। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो मेरे बच्चों इंडिया हाउस अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या ऑस्ट्रेलिया में? तो दोस्तों इंडिया हाउस जो है ब्रिटेन में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मेरे बच्चों 1976 में किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलते हैं, चलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियां कहाँ बहती हैं? तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस ईरान में, इराक में, तेहरान में या सऊदी अरब में? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों इराक हो जाएगा। यहाँ पर यूफ्रेट्स और टिग्रिस नामक दो नदियां बहती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित में कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा महान्यायवादी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं। ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता जैसे शब्द संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मेरे बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 54वां संशोधन, 59वां संशोधन, 61वां या 71वां? तो मेरे बच्चों इसका सही उत्तर मेरे बच्चों हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, जिसमें 21 से घटाकर 18 वर्ष मतदाता सूची की आयु कर दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो समुद्री और नमक संस्थान मेरे बच्चों सूरत में, भुज में, अहमदाबाद में या भावनगर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावनगर, गुजरात में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है बच्चों। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, भादर नदी, रावी नदी या भोगवा नदी? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, भोगवा नदी पर स्थित है लोथल बंदरगाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लज्जा पुस्तक के लेखक तस्मीला नसरीन, सलमान रुश्दी, न्यायपाल या यशपाल? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन ए, तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक की लेखक हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आपके विकल्प हैं दोस्तों नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती या भादर नदी? तो मेरे बच्चों गुजरात की सबसे लंबी नदी जो है वो हो जाएगी भादर नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारतीय संविधान में न्याय पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से या जर्मनी से? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर।
लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए कितने कोरम की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, लोकसभा का अधिवेशन चलाने के लिए 1/10 कोरम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय बल। तो लैंप की बत्ती में तेल जो है वो केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है बच्चों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही है? तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली आरती साहा, संतोष यादव, जयंती पटनायक या मैरी कॉम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये 2 बार हिमालय पर चढ़ चुकी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? मूल अधिकार, कानूनी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों, संपत्ति का अधिकार जो है वो अब कानूनी अधिकार आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, तो ये कानूनी अधिकार है। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर। द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो दा विंसी, कैमरून दा विंसी, फ्रेडरिक लॉरेंस या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, द लास्ट सपर पेंटिंग जो है बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये ईसा मसीह से रिलेटेड पेंटिंग है और इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 12 मासा के रचनाकार कौन हैं? तो 12 मासा के रचनाकार धनानंद, कबीर, निराला या मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों, 12 मासा के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? बिक्री कर, निगम कर, मनोरंजन कर या उपहार कर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सेल टैक्स जो है वो मेन सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट की इनकम का। क्वेश्चन नंबर 39 चलेंगे। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे बच्चों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चाइना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो दोस्तों, औरंगजेब की माँ का नाम मेहरुनिसा, मुमताज महल, सायसा बानो या सायरा बानो या कालिका बानो। तो दोस्तों, औरंगजेब की माँ का नाम जो है वो बी हो जाएगा, मुमताज महल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो दोस्तों, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन, कार्तिक, चैत्र, सावन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फाल्गुन का महीना अंतिम महीना होता है। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आज के सेट पेपर का अंतिम प्रश्न। आई होप आप सभी लोग सेट पेपर को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ऐसी क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसा प्यार अपने साथ हमारे चैनल को देते रहें। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल और कीप वॉचिंग अवर सेट पेपर। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं पंकज कुमार आपसे विदा लेता हूँ। चलिए मिलते हैं कल।